हाय हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मेट उर्दू में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गज़ल गोई के ऊपर। उर्दू ज़ुबान की बहुत ही पुरानी और कदीम सिन्फ है। ये सिन्फ कहाँ से है और उर्दू ज़ुबान में कैसे आई? गज़ल के लगवी माने होता है औरतों से बात करना या औरतों के बारे में बात करना। गज़ल के माने होते हैं औरतों से बात करना या औरतों के बारे में बात करना। गज़ल हर्फ गज़ाल से बना है जिसका माने होता है हिरन का बच्चा। जब शिकारी हिरन के पीछे पड़ा होता है तो जब वो हिरन भागता है शिकारी से अपनी जान बचा के, उसके दिल से जो आह निकलती है उसे गज़ाल कहते हैं। अरबी कसायद की सिन्फ है, अक़साम है तशबीब। कसायद की अक़साम है तशबीब, उसी सिन्फ से ये निकला है गज़ल। सबसे पहले फारसी के शोरा हजरात गज़ल की शुरुआत किए फारसी ज़ुबान में, बाद में धीरे धीरे ये उर्दू में भी आ गया और उर्दू ज़ुबान में ये अपनी कदम को जमा लिया और इसका बहुत ज़्यादा वजन है उर्दू अदब में। इसके बगैर उर्दू अदब यूँ कहें तो अधूरी है। उर्दू अदब का कोई मतलब नहीं है इसके बगैर, गज़ल के बगैर। गज़ल में ना तो मज़ामीन की कैद है कि कोई भी मज़ामीन एक ही मज़ामीन हो, मज़ामीन की कोई कैद नहीं है। शुरुआती दौर में लोग इसमें आशिक माशूक की बात करते थे, अब इसमें जो है हर तरह की बातें होती है। तो हर्फ गज़ाल से बना है ये। गज़ाल के माने होता है हिरन का बच्चा और ये अरबी कसायद से तशबीब से लिया गया है और ये सबसे पहले फारसी के शोरा हजरात इसकी शुरुआत की और बाद में उर्दू जुबान में आ गया। गज़ल जिस नज़्म में हुस्न इश्क की बात की जाए। गज़ल का डिफिनेशन होता है गज़ल उसे कहेंगे जिसमें हुस्न इश्क की बात का इजहार हो, ऐसे सिन्फ सुखन को उर्दू जुबान में गज़ल कहते हैं। ये तो डिफिनेशन हो गया गज़ल का। और गज़ल के पहले मिसरे और बाकी अशार को हम काफिया और हम रदीफ कहते हैं। ये तो आपके सर से चला गया, अब हम आपको समझाएंगे। गज़ल का ये जो देखें आप पहला शेर है, ये एक ऊपर वाला ये एक नीचे वाला, ये गज़ल का पहला शेर है। नई हवाओं की सोबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोबत बिगाड़ देती है, ये हो गया पहला मिसरा। और इसका ये एक पूरा शेर हो गया, ये जो है ये एक पूरा शेर है। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोबत बिगाड़ देती है। और इसके नीचे वाला ये कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, ये एक पूरा शेर हो गया, ये एक पूरा शेर हो गया। इसमें हम काफिया और हम रदीफ की बात अगर हम करते हैं, गज़ल के पहले मिसरे और बाकी अशार के सानी मिसरे को हम काफिया और हम रदीफ कहते हैं। गज़ल का पहला शेर किसे कहेंगे? ये इस शेर को देखें आप। नई हवाओं की सोबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, इसको हम एक शेर कहेंगे। ये हो गया गज़ल का ये पहला शेर हो गया। इसके नीचे जो भी आएगा वो इसके बाद नहीं होगा, तीसरा शेर होगा, चौथा शेर होगा, ये एक पूरा एक शेर हो गया। गज़ल का ये मिसरा हो गया, इसको हम मिसरा कहेंगे। ये पहला वाला जो लाइन है, ये लाइन, इसको हम एक मिसरा कहेंगे। और ये दोनों मिला के एक बंद भी बोलते हैं और एक शेर भी बोलते हैं इसको। तो नई हवाओं की सोबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। ये आप जो देख रहे सोबत बिगाड़ देती है, खुली छत बिगाड़ देती है, ये इसको बोलते हैं हम काफिया और हम रदीफ। सुनने में इन दोनों का एक ही वजन लग रहा है, एक ही लय का है। ये बिगाड़ देती है और बिगाड़ देती है, एक ही लय का है। तो इसको हम क्या कहेंगे? हम काफिया हम रदीफ कहेंगे पहले शेर में जो आएगा, पहले शेर में। और सेकेंड वाला इसका पोर्शन देखें, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा देकर अदालत बिगाड़ देती है। ये शेर का दूसरा वाला पार्ट हो गया, ये शेर का दूसरा मिसरा हो गया। इसको शेर का दूसरा बंद बोलेंगे। फर्स्ट वाला तो ये हो गया, इसको हम काफिया और हम रदीफ इसमें आ गया, तो इसको फर्स्ट वाला ये मिसरा फर्स्ट हो गया। और मिसरा सानी में हम काफिया इसको बोलेंगे, हम काफिया और हम रदीफ कहेंगे। गज़ल का ये तीसरा वाला, दूसरे में जो तीसरा वाला लाइन है, ये जो मिसरा है, इसमें हम काफिया हम रदीफ नहीं भी हो तो चलेगा, पर तीसरा वाला में हम काफिया हम रदीफ होना ही चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे हम काफिया किसको कहते हैं, हम रदीफ किसको कहते हैं। चलिए हम काफिया और हम रदीफ का भी मतलब जानते हैं। पहले रदीफ किसे कहते हैं? रदीफ किसे कहते
रदीफ किसे कहते हैं? किसी भी गजल में जो ये पहले मिसरे में जो ये बिगाड़ देती है, इसको हम रदीफ बोलेंगे। बिगाड़ देती है, ये रदीफ हो गया आपका। और इससे पहले जो आएगा उसे हम काफिया कहते हैं, रदीफ के लघवी माने होता है घोड़सवार के पीछे बैठने वाला। रदीफ के माने होता है घोड़सवार के पीठ के पीछे बैठने वाला। रदीफ के लघवी माने होता है घोड़सवार के पीछे बैठने वाला। और रदीफ का जो इस्तिलाही माने है, रदीफ का जो डिफिनेशन है वो ये है कि गजल में एक ही कलिमात, एक ही लफ्ज जो बार बार दोहराया जाए। जैसे यहाँ पे इसको देख लें, सोबत बिगाड़ देती है और खुली छत हो तो कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। ये लफ्ज यहाँ बिगाड़ देती है, ऊपर भी आया, ये बिगाड़ देती है, ये यहाँ पे नीचे भी आया, इसको हम बोलेंगे रदीफ। और हम काफिया, जो रदीफ से पहले जो अल्फाज आता है उसे हम काफिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये आपका हो गया सोबत, ये हम काफिया हो गया। छत, ये रदीफ से पहले आया, इसको हम काफिया बोलेंगे। मतला अव्वल कहेंगे। ये जो शेर है पहला वाला, इसको मतला का शेर कहेंगे, मतला अव्वल। एक ही शेर में जब दो मतला आए, जब दो रदीफ वाला एक शेर, ये हो गया, इसको मतला बोलेंगे। और दूसरा वाला ये हो गया, इसको मतला सानी बोलेंगे। क्यों मतला सानी बोलेंगे? क्योंकि इसमें भी रदीफ है, हम काफिया है, इसको इसलिए मतला सानी बोलेंगे। और मक्ता का शेर एक होता है गजल में, मक्ता का शेर, मतलब तो आप समझ गए। मक्ता का शेर, मक्ता किसे कहते हैं? मक्ता किसे कहते हैं? मक्ता का माने होता है इख्तिताम करना, खत्म करना किसी चीज को। तो मक्ता का शेर जिसमें शायर मसूफ जो शायर होते हैं वो अपना टाइटल उसमें लिखते हैं, तखल्लुस बयान करते हैं, उसको मक्ता का शेर कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए आप लोग मेरे पसीने का लिहाज करते हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और ऐसे ही आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया।